की बेटियों से मैं बमांगे तौल कहना चाहता हूं, ए मेरे कौम की बेटी, वो फोन पे लंबे लंबे दावे करने वाला अगर उसके दिल में तेरे लिए कोई प्यार होता तो तुझसे उसकी मां है, वो अपनी मां के कदम पकड़े कर उसके मां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो है और बड़ी इबरतनाक वीडियो। ये हर उस शख्स के लिए वीडियो हो जो नौजवान नस्ल है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आज के इस दौर में हर आदमी जिसको देखो बस मोबाइल पे लगा हुआ है, जिसको देखो मोबाइल पे लगा हुआ है। रात रात भर लोग मोबाइल से बातें करते रहते हैं। किससे बातें करते, कहते हैं फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो ये माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों को तरबियत अच्छी करें और उनको देखें कि वो रात रात भर क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। व्हाट्सअप चैटिंग कर रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कोई बातें कर रहा है। तो ये बहुत ही समझ लीजिए जो कौम हमारी है ये बड़ी गलत रास्तों पर चलती पड़ी है, बहुत गलत रास्ते पर चल रही है। ख़ास करके नौजवान नस्ल, लड़की हो चाहे लड़का हो, बस सिर्फ अपने ही में लगे हुए हैं और ये नहीं देखते हैं कि माँ बाप की इज्जत का क्या होगा, किससे बोने बात करें, गैर महरम से या गैर आदमी से बात करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, समझ लीजिए ये। तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा और बड़ी गौर से वीडियो सुनिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश भी करिएगा। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। कौम की बेटियों से मैं बमांगे तौल कहना चाहता हूं, ए मेरे कौम की बेटी, वो फोन पे लंबे लंबे दावे करने वाला अगर उसके दिल में तेरे लिए कोई प्यार होता तो तुझसे उसकी मां है, वो अपनी मां के कदम पकड़ कर उसके लिए कहता, मां मैं तेरे लिए दुनिया बसाऊंगा, मां मैं तेरे लिए आऊंगा, दूंगा। जिस मां ने 9 महीने तक उसे पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया, वो पलीद उसे मोहब्बत नहीं देता, वो तुझे क्या मोहब्बत देगा? उसे तुझसे प्यार नहीं, उसे तेरे हुस्न से प्यार है, उसे तेरी जवानी से प्यार है, उसे तेरे रुखसारों से प्यार है, उसे तेरे हसीन बालों से प्यार है। उसका हाल यही है भौरे की तरह कि जैसे भौरा फूल पर बैठ करके रस चूस लेता है, फिर कभी उस फूल की तरफ रुख नहीं करता। उसका हाल उस तितली की तरह है जो तितली फूल पर बैठकर रस चूस लेती है, फिर कभी उस तरफ रुख नहीं करती, फिर वो गुलशन में कोई नया गुल तलाश करती है। मेरी कौम की बेटियों, तुम मजलूम है, मेरी सारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। और कौम के जवानों, तुम बेहरारवी का शिकार हो, मेरा दर्द दिल तुम्हारे साथ है। एक तरफ जहां उन्हें आगाह करना है, दूसरी तरफ तुम्हें भी होशियार करना है कि तुम फिल्मी एक्टर के चक्कर में कितनी बड़ी तरफ कदम बढ़ा रहे हो। जो मां तुम्हारे प्यार के लिए बेताब रहती है, 2-2, 3-3 घंटा उस लड़की के साथ तुम बात करते हो। मां सोचती है मेरा बेटा खैरियत तो पूछे, बाप सोचता है मेरा बेटा हाल तो पूछे, नहीं पूछते। फिर क्या होता है, वो लड़कियां मोहब्बत कर बैठती है, फोन की गुफ्तगू मुलाकात में तब्दील होती है। उसके बाद इसी पे बस नहीं होता, फिर वो मुलाकातें जिना की मंजिल पर पहुंचाती है। जब सब कुछ लुट चुका होता है, उस लड़की को मुकम्मल उम्मीद होती है अब ये मेरा साथ देगा, लेकिन चूंकि वो भौरा सब चूस चुका है, अब उसे दूसरे गुल की तलाश है। फिर वो वहां से किसी झगड़ा करके या कोई बहाना लेकर उससे रिश्ता तोड़ लेता है और किसी और के चक्कर में फंस जाता है या किसी को और फंसा लेता है। इधर इसकी हर लम्हा, इसकी हर साथ, इसकी हर रात इसके लिए क़यामत होती है। मैं उन बेटियों के दर्द को जानता हूं। वो बच्चियां फोन पर जब रो करके दुआ की दरखास्त करती है, ऐसा मेरे लिए दुआ करो, मैं लुट चुकी हूं, तो उन बेटियों को तसल्ली देते वक्त आंख से आंसू बरसते हैं। हम उन बच्चियों को जानते हैं जिनकी हर रात क़यामत है, जिनका हर दिन क़यामत है। फिर वो मरेगी नहीं तो क्या होगा, वो फांसियां नहीं लेगी तो क्या होगा? इसमें सिर्फ वो लड़का और लड़की जिम्मेदार नहीं, सबसे पहले लड़की के माँ बाप जिम्मेदार है, लड़की का भाई जिम्मेदार है, लड़की के घर वाले जिम्मेदार है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बेटी को इतनी छूट कैसे दी। उसे नहीं पता था मेरी बेटी किससे बात कर रही, भाई को खबर नहीं मेरी बहन किससे बात कर रही है, माँ को खबर नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है। जो अपनी बेटी को इतना ना बचा सके, उन्हें हक क्या है बाप बनने का, उन्हें हक क्या है भाई बनने का, उन्हें हक क्या है माँ बनने का। बेटी की हिफाजत तो इस शान से होनी चाहिए जैसे मेरे नबी ने की है। बेटी इतनी अजीम है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आता। बेटी इतनी अजीम है, इतनी अजीम शान है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता भी इजाजत के बगैर घर में नहीं आता। लेकिन अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के नक्शे कदम की भी हिफाजत करते हैं, और किसी अजनबी मर्द की नजर अपनी बेटी के नक्शे कदम पर भी पड़ना हुजूर को गवारा नहीं। यहां तक औरतों को हुक्म दिया गया, अगर तुम कंघी करो और कंघी के अंदर जो बाल टूट जाए
मुझे बताओ जो बाल टूट जाते हैं उससे औरत का ताल्लुक क्या रहता है? यहां तक एहतियात की गई कि जो बाल तुम्हारी कंघी में आके टूट जाए वो उसको बाहर यूं ही ना फेंक दिया करो, बल्कि उसको जमीन में दफन कर दिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे टूटे हुए बालों पर किसी अजनबी मर्द की नजर पड़ जाए। इतनी एहतियात औरतों को सिखाई गई। जिस रसूल ने काबे से ज्यादा बुलंद एक औरत की इज्जत को किया है, उस रसूल ने कितना मोहतरम बनाया औरत को। औरत कितनी मोहतरम है, बेटी कितनी मोहतरम है। पैदा होती है तो माँ बाप को जन्नती बनाती है, जवान होकर शौहर से शादी होती है तो शौहर को जन्नती बनाती है, और जब मां बन जाती है अल जन्नत तहता कामिल उम्महात, तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ जाती है, उसके कदमों में जन्नत होती है। तो एक तरफ तो मां बाप जिम्मेदार, दूसरी तरफ वो नौजवान जिसने सिर्फ अपनी नफ्स की खातिर, अपनी ख्वाहिश की खातिर उस लड़की के जज्बात से खेला है, वो जिम्मेदार है। जिस किसी ने किसी बेटी का रस उसकी लज्जत को चखने के बाद छोड़ दिया और नाजायज तौर पर उसके साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया, वो नौजवान जिंदगी में कभी खुशियां नहीं पा सकता। किसी के घर को आग लगाकर आप कभी अपना घर नहीं बसा सकते। मेरी कौम के जवानों, मैंने कल की गुफ्तगू में भी कहा कि मेरे रसूल के फरमान का मफहूम है, अगर तुम किसी की बहन के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा। तुम किसी की बेटी के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बेटी के साथ भी जिना किया जाएगा। तुम किसी की मां के साथ जिना करोगे तुम्हारी मां के साथ भी जिना किया जाएगा। जब ये रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है तो हम क्यों फिर मोहब्बत करते हैं? इस्लाम में किसी शादी से पहले मोहब्बत की इजाजत ही नहीं है। मुझे बताओ, हमारी कौम की बेटियां फांसियां ले, खुदकुशी करे, इसलिए हमें चाहिए हमारा उठने वाला कदम इतना मोहतात होगा, इतना मोहतात होगा कि हम अपनी नजरों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए कि ये मोहब्बत आप तो करके भूल जाते हैं, बच्चियां नहीं भूलती, बल्कि हम उन लोगों को भी जानते हैं। मोहब्बत को आपने समझा क्या है? मोहब्बत जिसके दिल में होती है कभी नहीं निकलती। एक दास्तान मोहब्बत बड़ी मशहूर है, शीरीन की और फरहाद की दास्तान। आप जानते हैं ये बहुत पुरानी तारीख है। इस दास्तान मोहब्बत का तस्करा हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में किया है। आपको बताऊं, आप उसे फिल्म ना समझें, फिल्म वालों ने तो बाद में ख्याली तौर पे उसको फिल्माया है, लेकिन हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह दास्तान फरहाद और शीरीन का तस्करा करते हैं। उसको इशारा दूंगा, फिर कभी उसकी तफसील अर्ज करूंगा। फरहाद शीरीन की मोहब्बत में मुब्तला होता है, लेकिन शीरीन को पता नहीं होता कि फरहाद मुझसे मोहब्बत करता है। मैं दास्तान मोहब्बत बयान करने नहीं बैठा, मैं अपने नौजवानों को एक एहसास दिलाना चाहता हूँ। कभी मोहब्बत दोनों तरफ से होती है, वो भी नुकसानदेह। दोनों तरफ से मोहब्बत हुई, निकाह हो गया, तो उसका नुकसान ये है मेरे भाइयों कि आपको जवानी में बड़ा मजा आया कि चलो दोनों मोहब्बत में कामयाब हो गए, लेकिन अब जब आपकी औलाद होगी ना तो आपकी औलाद को कभी अच्छे और शरीफ घराने के रिश्ते नहीं आएंगे, इसलिए कि आपकी औलाद के बारे में लोगों को पता है आपके बारे में कि आपने मोहब्बत से अफेयर करके शादी की है, नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पे शादी की है, तो कभी शरीफ घराने से आपकी औलाद को रिश्ते नहीं आ सकते। उसकी माँ तो ऐसी है, उसका बाप तो ऐसा है, फिर नतीजा ये होता है आपको इंतजार है शरीफ घराने का, रिश्ते आएंगे नहीं, तो आपकी बेटी और बेटा फिर वही कदम उठाएंगे जो आपने उठाया है। आप बुढ़ापे में किस मुंह से कहोगे ऐसा न कर, क्योंकि आपके दिल में खटका है। मैं अपनी औलाद को कहूंगा ऐसा न कर, पलट के बेटा कहेगा आपने नहीं किया था, इसलिए आप कह नहीं सकते। शरीफ घराने के रिश्ते आ नहीं सकते। 2% ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत में कामयाब होते हैं, लेकिन आगे की जिंदगी तबाह है, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह है। मैं उस माँ बाप को कभी भी माँ बाप कह नहीं सकता जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आग लगा दें। माँ बाप तो वो होते हैं जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खून के घूंट पीते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। 2% वो लोग हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कभी इधर से होती है उधर से नहीं, उधर से होती है इधर से नहीं। यही हाल था। फरहाद ने शीरीन से मोहब्बत की। शीरीन को बहुत हुस्न था, शीरीन इतनी हसीन थी कि अगर वो गुलाब के बागों के दरमियान अगर अपना मुंह छुपा ले तो ऐसा नहीं लगता था कि गुलाब कहां है और शीरीन कहां। वो बड़ी हसीन थी। फरहाद बेचारा मोहब्बत करने लगा। शीरीन को पता नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। बिल आखिर यूं हुआ कि शीरीन के माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और कर शीरीन के माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और किया। फरहाद एक दरख्त के पास उसी की मोहब्बत में खड़ा रहा, हत्ता कि उसने वहीं अपनी जान दे दी। आज भी वहां पर वो दरख्त मौजूद है। उस दरख्त के सामने जब भी फरहाद का नाम लिया जाता है, दरख्त की टहनी से ताजा खून निकलता है। ये है मोहब्बत। आप मोहब्बत को समझा क्या है? मोहब्बत बच्चों का खेल नहीं है। एक आग का दरिया तैर के जाना है। आप वो 3 घंटे की फिल्म को आइडियल बना रहे, वो 3 घंटे के बाद अपने अपने घरों को लौटते हैं। वो ऐश करता है। आपके 3 घंटे की जिंदगी नहीं है। मेरी कौम के जवान, तेरी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है। मेरी कौम की बेटी, तेरी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है। तेरी अपनी सुबह है, तेरी अपनी शाम है, तेरे बच्चे हैं, तेरे माँ बाप है, तेरा मुस्तकबिल है। वो 3 घंटे का नचनिया करोड़ों रुपये लेकर ऐश कर रहा है। उसके बिस्तर पे हर दिन एक नई लड़की है, और वो लड़की जिसे हीरोइन देते हो उसके बिस्तर पे हर दिन नया लड़का है। तुम्हें तो इज्जत के साथ जीना है, तुम्हें तो वकार के साथ जीना है, तुम्हें तो बहुत तहजीब और तमद्दुन के साथ जीना है। तुम्हारे साथ तो ताने भी होंगे, तुम्हारे साथ तो तीर भी होंगे, अल्फाज के तीर। तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे? इसलिए शादी से पहले इस्लाम
किसी को मोहब्बत की इजाजत नहीं है। इसलिए कोई लड़का किसी लड़की को मोहब्बत की दावत न दे, ये हराम है, हराम। और अगर तुमने ऐसा किया है तो कल तुम अपनी बहन, बेटी या माँ के साथ ये रुख जरूर देखोगे। अगर तुम अपनी कौम की, अगर तुम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को और अपनी बीवी को किसी की आंख से बचाना चाहते हो तो तुम्हें औरतों को तहफ्फुज देना होगा। और कौम की बेटियों से कहता हूं, याद रखना, वो बेटी कभी शरीफ नहीं हो सकती जो किसी मर्द के साथ फोन पे लंबी गुफ्तगू करे। माँ बाप तो पहली बात अपनी बेटियों को फोन दे नहीं, मोबाइल देना ये अपनी बेटी के हाथ में जहर का प्याला देने से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए माँ बाप अपनी बेटियों को मोबाइल न दे। बेटियों को मोबाइल की जरूरत क्या है? बेटियों को फोन की जरूरत क्या है? बेटियों को गुफ्तगू की जरूरत क्या है? बेटी घर में जितना होगी उतना उसकी इज्जत महफूज होगी। तो ध्यान रखें, ये सूरत हाल खुदकुशी की तरफ माइल करती है, ये सूरत हाल खुदकुशी की तरफ ले जाती है और खुदकुशी करने वाले पर जन्नत की खुशबू भी हराम हो। लेकिन लोगों के अंदर एक बात गलत मशहूर हो जाती है, अगर कोई खुदकुशी कर ले अब वो रातों को निकलेगा, वो लोगों को सताएगा, ये गलत अकीदा है। अच्छी मौत से मरो या बुरी मौत से, रूह अल्लाह की तरफ जाती है। हस के मकाम, किसी की रूह इल्लीगीन में है, किसी की रूह सिज्जीन में, अलग अलग मकामात हैं रूहों के। लेकिन फिर आप किसी खुदकुशी करने वाले को गली में चलता देखते हो, जलाता देखते हो, तो ये क्या हो? ये जिन्नात होते शरीर जो तुम्हारे अकीदे को कमजोर करने के लिए इस तरह तुमको नजर आ। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा कि कितनी बेहतरीन बयान था। ये वाकई बड़ा बेहतरीन एक बयान था। और ख़ास करके नौजवान नस्ल, लड़की हो चाहे लड़का हो, और उनको माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करें। माँ बाप बच्चों पर नज़र रखें कि बच्चा क्या कर रहा है। आपकी लड़की हो चाहे लड़का, रात रात मोबाइल में लगे रहें, किससे बात कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, इस सब चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखें। उनको अल्लाह से डराएं, उनको दीन की बातें बताएं, उनके सही रास्ते चलाएं और दीन की तालीम देंगे तो सबसे बेहतर होगा। उनको खुद पता होगा कि अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके शेयर करिएगा, इस पर अमल करने की कोशिश भी करिएगा। तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।